सजनवा पियर के रखी हलाज। दीदी, आपको पता है आजकल मार्केट में एक ऐसी सीडी आई है ना जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छी होती है और उससे ना बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चे के लिए म्यूजिक? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ दीदी, हमने तो आपके लिए बहुत सारी सीडीज भी मंगवाई हैं, पर हमें मौका ही नहीं मिला कि हम आपको दे दें। कल सुबह पक्का हम आपके कमरे में लेकर के बजाएंगे उसे। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और देखिएगा बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो पक्का कहने वाला है कि चाची। एक बात बताओ सरोजा, तो म्यूजिक सुनने से कोई नुकसान तो नहीं है ना? आप भी ना दीदी, अरे इस वक्त आपको ना बहुत शांत रहने की, बहुत खुश रहने की जरूरत है और ये म्यूजिक सुन करके आपको बहुत शांति मिलेगी। तो ठीक है, कल हम जरूर सुनेंगे। पक्का। चलिए अब बहुत रात हो गई है, सो जाइए। और पेट में पल रहे बच्चे के लिए नींद जरूरी है ना डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, चलिए अब सो जाइए। बस कीजिए मिसेस प्रमुख जी, पैरों में दर्द नहीं है, जो भी है वो मन में। ठीक कह रहे हैं प्रमुख जी आप। आज जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। यही सोच के परेशान है ना आप? मिसेस प्रमुख जी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इस घर में संभल कर चलना चाहिए सबको, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब है जी आपका? जो बोल दिया बस बोल दिया। गंभीर होकर सोचेंगी तो सब समझ में आ जाएगा। और क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हैं। प्रमुख जी, हम क्या सोच रहे थे, घर में पाठ रखवा लेते हैं मंजू बहू के लिए। कोई बुरी बुरी नजर लगी होगी तो वो उतर जाएगी। इतना हो हंगामा मत कीजिए मिसेस प्रमुख जी। मंजू को वहम है, उसे बढ़ावा मत दीजिए। हो सके तो अच्छी पुस्तकें ला कर दीजिए उसे पढ़ने के लिए, उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और मन शांत भी रहेगा। ये ठीक कह रहे हैं जी आप। हम उसे अच्छी किताबें ला कर देंगे, इससे उसके ऊपर और उसके होने वाले बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। जी, अच्छी नींद से भी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए। लगता है प्रमुख जी अभी भी नाराज हैं। आज तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुबह होते ही मना लेंगे इन्हें। सरोजा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी करवट क्यों बदल रही हो इधर उधर? हमें पता है कि तुम्हें देवर जी की बहुत याद आ रही है। तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ और वहीं जाकर सो जाओ, और सुबह होती ना चुपचाप यहाँ आ जाना। आप भी ना दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी तो बातें दाई से पेट नहीं छुपाते। हम कह रहे हैं ना, तुम अपने कमरे में जाओ और वहीं सो जाओ। मंजू दीदी, बेशक हमें कोई ना देख रहा उस वक्त, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं दे सकते।
माधव भैया, हमने सब पता लगा लिया। वो अस्पताल जिसमें आप पैदा हुए थे ना, वो चला नहीं था, चलाया गया था। बल्ली, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आकर भी कुछ पता नहीं चल। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम हैं कौन। दीदी, हम ना अपने कमरे से नाइट क्रीम लेके आते हैं। नहीं, क्रीम लाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों दीदी? यहाँ क्रीम लाकर क्या करोगी? देवर जी को बोलना कि तुम्हें क्रीम अपने कमरे में ही लगा दे। आप भी ना दीदी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अच्छा जाओ। लगता है सरोजा जी के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसे में तो नींद ही नहीं आएगी। माई, क्या बात है बेटा, तुम इस समय? सब ठीक तो है ना? माई, हमने बहुत कोशिश की कि इस बारे में कुछ ना सोचे, आपसे कुछ ना पूछे, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम खुद को अपनी सोच से अलग नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बाबूजी जिंदा हैं? हमें ऐसा क्यों लग रहा है? आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप किसी डर के कारण हमें कुछ बताना नहीं चाहती। माई, अगर ऐसा है, किसका डर? क्या डर? आप हमसे कुछ बताना क्यों नहीं चाहती हैं माई? क्यों? नहीं संग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम तुमसे क्या कुछ छुपाएंगे भला? तो फिर बताइए, हमारे बाबूजी कहाँ हैं? हम खुद उनसे पूछना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण वो हम लोग को छोड़कर चले गए? बताइए माँ, बताइए ना, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी हम लोगों को अनाथ छोड़कर चले गए वो? हमने कहा ना संग्राम, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता, तो आज तक आप लोगों ने उनके बारे में पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों? जहां तक हमको याद है, बचपन से लेकर आज तक हम यही देखते रहे कि आप लोगों ने कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। आखिर हम पूछते हैं, माही, क्यों? क्यों? चुप हो जाओ संग्राम, ये क्या हो जाता है तुमको? रह रहकर गड़े मुर्दे क्यों खाना चाहते हो? क्यों? नहीं माई, हम उखाड़ना नहीं चाहते, बल्कि हम दफन कर देना चाहते हैं अपने सवालों को, अपने परेशानियों को, क्योंकि ये सवाल हमें रात रात भर सोने नहीं देती है। तो क्यों नहीं दफन कर देता अपने सारे सवालों को, सारे परेशानियों को? क्यों नहीं करता? इसलिए माई कि आज हम पुलिस स्टेशन गए थे और वहां जाकर हम पुराना रिकॉर्ड देखकर आए। हमें पता चला है कि राजा माधव सिंह का खून हो गया था और उसका गन भी चोरी हुआ था। और ये वही गन है जो हमें बाबूजी के लॉकर से मिला है। तो तुम मुझे बताओ कि बाबूजी का उस गन से और राजा माधव सिंह के खून से क्या संबंध है? क्या वो क्रिमिनल थे? सलाम! चुप हो जाओ। खबरदार जो इसके आगे एक शब्द भी बोला। तो तुम ही बता दो माई,
क्या राज है इन सब के पीछे? हमें यह बता दो कि इस चिट्ठी में क्या लिखा था उस दिन। आज हम जानकर ही रहेंगे कि क्या राज है माधव सिंह के खून होने का, उस गन का जो बाबूजी के लॉकर से मिला, और इस घर में एक लड़के का नाम माधव होने का। माई, सच बताओ, आखिर क्या राज है? कहीं बाबूजी के गायब होने के पीछे कोई राज तो नहीं छुपा है? बताओ माई, क्योंकि इतना तो तुमको मानना ही होगा माई कि एक साथ इतने संयोग नहीं होते, हरगिज नहीं हो सकते। देखो संग्राम, इस वक्त हम तुम्हें सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, वो सब बंद कर दो। वक्त आने पर खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आखिर वो वक्त कब आएगा माई, कब? बहुत जल्द, बहुत जल्द। बेटा संग्राम, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे राय खानदान खत्म हो जाए। माई, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमारे सच जाने से राय खानदान कैसे खत्म हो सकता है? हो सकता है बेटा। संग्राम बेटा, हमारी बात मानो, कुछ ऐसा मत करना। और कुछ राज ऐसे होते हैं जिसे राज रहने देना ही चाहिए। संग्राम बेटा, जाने से पहले हमारी कसम खाओ कि इस राज के बारे में ना तुम कभी किसी से पूछोगे और ना ही कुछ करोगे। बोल। बोलो बेटा, बोलो। हे भगवान, अब हम क्या करें, क्या करें? पता नहीं सरोजा जी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा डर सच हो रहा है। और संग्राम भैया की ये बातें सुनकर तो हमें और भी विश्वास हो गया। देखिए, ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी नहीं। हम आपके साथ हैं और सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका साथ देंगे। चलिए, यहां से चलिए, अभी अपने कमरे में चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आइए। अपना कमरा? कौन सा कमरा सरोजा जी? देखिए ना, जिसका डर था वही सच निकला। आप चलिए यहां से अभी, चलिए चलिए। सजनवा पियर के रखी हालाज। सरोजा जी, अब हमें कहाँ ले जा रही हैं? सरोजा जी, एक मिनट, कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? आप हमारी बात सुनिए, इतना निराश क्यों हो रहे हैं आप? इधर देखिए, हमारी तरफ।
हमें जवाब दीजिए। ऐसे परायों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? और कैसी बातें करें सरोजा जी? इतना सब कुछ सुनने के बाद आप एक इंसान से कैसी बातों की उम्मीद करती हैं? बताइए। एक नाम होना संयोग हो सकता है, और अगर संग्राम भैया ने इस संयोग पर सवाल उठाया है, तो आप इस बात को दिल से क्यों लगा रहे हैं? सरोजा जी, ये संयोग, ये शक, ये सवाल, ये सब सच भी तो हो सकते हैं ना? हो सकते हैं सच। एक बात बताइए, अम्मा बाबूजी के प्यार में आपको कोई कमी लगी? क्या वो झूठा है? क्या आपको कभी लगा कि वो लोग आपको मानते नहीं, आपका ख्याल नहीं रखते? नहीं सरोजा जी, अम्मा बाबूजी तो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और सिर्फ वही नहीं, इस घर के सभी लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम कोई खास हो। जब आप इतने स्पेशल हैं, इतने स्पेशल, फिर ये सवाल कैसे आपके मन में? वही तो बात है सरोजा जी, वही डर है। आप जानती हैं, जब किसी रोगी को पता हो ना कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है, तब सब उसका ऐसा ही ख्याल रखते हैं, उसे ऐसे ही प्यार करते हैं। छी, छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने सालों के घर वालों के प्यार को, अम्मा बाबूजी के प्यार को आप इस नजर से देखते हैं? और किस नजर से देखें सरोजा जी? हमारा तो दिमाग चकरा रहा है। जब तक ये पहेली सुलझ नहीं जाती, तब तक हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारा नाम भी माधव है। शायद इसीलिए हमें इतना दुलार मिलता है। धीरे बोलिए। को अंदाजा भी है, अगर अम्मा जी ने सब बातें सुन ली, उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी, कितना दुख होगा उन्हें। ओह, तो आपको अम्मा जी की चिंता है, हमारी नहीं। कितनी अजीब बात है ना सरोजा जी, आपको इस घर के हर सदस्य, दुनिया के हर इंसान की दर्द और तकलीफ समझ आती, बस हमारे दर्द और हमारे तकलीफ की फिक्र नहीं। आप तो जानती भी नहीं है कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, क्या बीत रहा है हम पर। देखिए, हम सब समझ रहे हैं। नहीं समझ रही हैं आप। अरे, ये जो बहू के चश्मे पहने हैं ना, काश आपने अपनी बहू का चश्मा उतार के एक बार, बस एक बार हमारी पत्नी या दोस्त बनकर हमारी परेशानी समझी होती। काश सरोजा जी। अब छोड़िए। आपका हर दर्द हमारा दर्द है, और हम सब कुछ समझ भी रहे, लेकिन हम आपको कैसे समझाएं? जिंदगी में अक्सर आगे बढ़ते हुए अगर मुड़ मुड़ कर पीछे देखेंगे ना, सिवाय ठोकर और दर्द के कुछ भी नहीं मिलेगा।